Good morning, students. I, Rekha Birwal, welcome you all in my today's class. आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में कि प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या काम और कैसे कैसे हमने काम करना है। तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीएससी होम साइंस पार्ट थर्ड ईयर में टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग विषय के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यह पेपर 22 है और इसका नाम है अपैरल मेकिंग एंड ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स। तो आइए जानते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यह प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का है और मिनिमम पासिंग मार्क्स है 15। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं 3 घंटे का यह एग्ज़ाम होता है, यानी कि 3 आवर्स का एग्ज़ाम है और पीरियड जो है वो 3 पीरियड्स पर वीक इसका सिलेबस निर्धारित किया हुआ है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो बच्चे इसमें क्या क्या सीखते हैं और क्या क्या उन्हें करना होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ड्राफ्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग गारमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है फ्रॉक, जिसमें ए लाइन, गैदर्ड या पार्टी वियर फ्रॉक के बारे में दिया हुआ है सिलेबस में। तो इसका क्या मतलब है कि हमें इन जो गारमेंट्स हैं उनकी ड्राफ्टिंग भी करनी है और उनको प्रैक्टिकली भी हमें कपड़े से इन्हें फुल साइज में स्टिच करके भी देखना है। इसमें हम छोटे बच्चे का भी कम से कम हम 2 साल के बच्चे का जो फ्रॉक है वो हम बनाना शुरू करें और उसके बाद 5-6 साल की गर्ल के लिए भी हम इसको स्टिच कर सकते हैं, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपके फैमिली में कोई इस एज ग्रुप की कोई बच्ची है तो उसका भी आप बना सकते हैं और इसके बारे में हमें प्रैक्टिकली सीखना है। तो इसमें देखिए 3 प्रकार के मेनली 3 प्रकार के फ्रॉक डिज़ाइन करने के बारे में हमें बताया गया है कि ए लाइन फ्रॉक भी बना सकते हैं हम, उसके अलावा चुन्नट या गैदर्ड फ्रॉक, और चुन्नट और गैदर्ड फ्रॉक को हम पार्टी वियर फ्रॉक के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। या तो सिंपल हम चुन्नट वाला फ्रॉक बनाएं या उसी का इस्तेमाल करते हुए पार्टी वियर फ्रॉक भी बना सकते हैं। यहाँ पर कोमा आना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमें कुल मिला के ये है कि एक सुंदर सा फ्रॉक हमें बनाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्कर्ट ऑफ मिनिमम 2 डिज़ाइन या स्टाइल, यानी कि हमें 2 प्रकार के डिज़ाइन, कम से कम 2 प्रकार के डिज़ाइन को लेते हुए का चुनाव करते हुए हमें स्कर्ट बनानी है। ये भी जाहिर है कि स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए हो सकती हैं या उससे थोड़ी सी बड़ी गर्ल्स भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर सी पॉइंट आता है स्कर्ट टॉप, यानी कि स्कर्ट के ऊपर पहना जाने वाला टॉप। तो टॉप के बारे में तो हम सभी वाकिफ़ हैं। इसको भी विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन से हम डिज़ाइन करते हुए बना सकते हैं। फिर है डी पॉइंट साड़ी ब्लाउज। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है और सभी इससे फैमिलियर हैं, साड़ी का जो ब्लाउज है वो हमने तैयार करना है। इन सभी गारमेंट्स का एक ही मेथड रहेगा। पहले हम ड्राफ्ट करेंगे ब्राउन पेपर के ऊपर, ड्राफ्टिंग सीखेंगे, उसकी स्टिचिंग लाइन, उसकी ड्राफ्ट लाइन, उसके अंदर क्या क्या हमें करना है उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम उसको कपड़े पर स्टिच करेंगे।
और जो नाप लेने की विधियां हैं वो भी हमें पूरा ध्यान रखना है, और जो ड्राफ्ट है उसके अनुसार भी हमें गारमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम आप एक ब्लाउज बनाइए, मैक्सिमम आप जितना मर्जी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ई पॉइंट, चूड़ीदार पजामी या सलवार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, या तो हम चूड़ीदार पजामी स्टिच करेंगे या सलवार स्टिच करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एफ पॉइंट पर। हमारे को दे रखा है, हमारे सामने दे रखा है लेडीज़ कमीज़ या कुर्ता विद डिफरेंट नेक लाइन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के नेक लाइन के डिज़ाइन बनाते हुए हमें या तो शर्ट बनानी है, लेडीज़ जो कमीज़ बनानी है, या कुर्ता स्टाइल में उसको डिज़ाइन करना है। कुर्ता स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो आगे हम बैन वाला कॉलर लगा सकते हैं और बटन वाला गला बना सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है नाइट वेयर। इसमें देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, नाइटी या नाइट सूट। इसका अर्थ है कि हम रात को पहने जाने वाले नाइट सूट स्टिच करेंगे, जिसमें पजामा हो सकता है, लूज पजामा या प्लाजो टाइप हो सकता है, या हम नाइटी को बना सकते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ पेपर पैटर्न। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ब्राउन पेपर पर और बटर पेपर पर। पहले हम ब्राउन पेपर पर सीखेंगे कि पेपर पैटर्न कैसे बनाया जाता है, ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, ड्राफ्टिंग कैसे बनाई जाती है। किसी भी कपड़े को स्टिच करने से पहले या गारमेंट बनाने से पहले हम उसका एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जो कि ब्राउन पेपर पर बनाया जाता है। और उसे हम कमर्शियली यदि हम देखें तो उसे बटर पेपर पर भी या ट्रेसिंग पेपर पर भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम साधारण तौर पर पेपर पैटर्न तैयार करेंगे। फिर है थर्ड पॉइंट एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कढ़ाई कला। मेकिंग ऑफ सैम्पल्स फॉर ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज एंड एनी वन हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इससे आप क्या समझे कि हमें जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज यानी कि जो परंपरागत एम्ब्रॉयडरीज या कढ़ाई कला है उसके विभिन्न प्रकार के सैम्पल्स तैयार करने, और जिसे हम अपनी फाइल में लगाएंगे और उसके द्वारा एक एम्ब्रॉयडरी की फाइल तैयार करेंगे। और एक हाउस होल्ड आर्टिकल, जो कि सूट हो सकता है, टिकोजी भी हो सकती है, साड़ी हो सकती है, चद्दर हो सकती है, शॉल हो सकता है, स्टॉल हो सकता है, यानी कि इन जो हमने एम्ब्रॉयडरीज सीखी थी उनका इस्तेमाल करते हुए एक हम आर्टिकल बनाए, चाहे वो वॉल पर लगाई जाने वाली सीनरी भी हो सकती है, कोई पर्स भी हो सकता है, कोई भी एक यूज़फुल आर्टिकल, तो वो आपको तैयार करना है। इसके अलावा जो भी हमने ऊपर गारमेंट स्टिच किए थे उनकी एक ड्राफ्टिंग फाइल भी बनानी है। ब्राउन पेपर या ग्लेस पेपर का इस्तेमाल करते हुए आपको 1/4 स्केल के ऊपर ड्राफ्टिंग तैयार करनी है। 1/4 स्केल का मतलब हुआ, जो अगर आपने बड़ा गारमेंट बनाया है या जितने भी साइज़ का आपने फुल गारमेंट बनाया है उसका 1/4 नाप लेते हुए आप ड्राफ्ट तैयार करोगे। और
उसके बाद सैंपल के तौर पर आप या तो स्टिच करके लगाएंगे छोटे मोटिफ या छोटे गारमेंट्स, या ग्लेस पेपर के द्वारा उनके कटआउट लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम 2 फाइल तैयार करेंगे, एक ड्राफ्टिंग की और एक एम्ब्रॉयडरी की। आप चाहें तो इन दोनों फाइल को इकट्ठा भी बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजिटिंग द टेक्सटाइल म्यूजियम। कोई भी अपने आसपास या अपनी पहुंच में यदि कोई टेक्सटाइल म्यूज़ियम है और आपको इंस्टीट्यूशन या टाइम परमिट करता है, तो ऐसे में आप टेक्सटाइल किसी म्यूज़ियम की विज़िट करवाने का इसमें प्रावधान है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि आप प्रैक्टिकल में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं और क्या कुछ आप करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी तो मिल ही गई होगी कि आप आने वाले सेशन में प्रैक्टिकल के बारे में क्या कुछ पढ़ेंगे और क्या कुछ जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो किस प्रकार से दिया गया है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपके मार्क्स किस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं। जैसे रिकॉर्ड एंड फाइल 10 मार्क्स, फिर है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी के जो सैंपल हैं उसमें से कोई भी 1 या 2 आपको ऑन द स्पॉट दिए जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वन गारमेंट कंप्लीट, यानी कि एक गारमेंट जो आपने क्लास में सीखे हैं उनमें से कोई भी एक गारमेंट आपको ऑन द स्पॉट स्टिच करने के लिए दिया जाएगा, जिसके 20 मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार से आप टोटल जो ये हमारा प्रैक्टिकल है वो 40 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से हमने पूरे प्रैक्टिकल की जानकारी ली। उम्मीद करती हूँ कि आप मार्क्स के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।